जय हिंद दोस्तों, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको होली की मुबारकबाद देता हूं सभी के लिए। सभी खुश रहें। और ये होली का एक ऐसा त्यौहार है जो आपसी प्रेम को बढ़ाने वाला त्यौहार है, बुराई को छोड़कर एक अच्छाई चीज को अपनाने वाला त्यौहार है। दोस्तों, पहले तो हमने होली मनाने में धमाल मचाया, अब हम भारत की झीलों में कमाल दिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें। क्या टॉपिक है दोस्तों? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम आज विस्तार से चलेंगे। हमने अब ये झीलें हमारी कब समझ आएंगी, क्योंकि हमने नदियों को पढ़ चुके हैं, हम श्रेणियों को पढ़ चुके हैं, हम चोटियों को पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। अब ये झीलें होती क्या है, कहते किसे झील? सबसे पहले दोस्तों हम झील के बारे में बताएंगे कि झील किसे कहते हैं, झील क्या बड़ा है, झील क्या है झील। तो दोस्तों झील की परिभाषा हो जाएगी, हम झील कहते किसे? पृथ्वी की सतह पर वह गर्त वाला स्थान जहां पर पानी जमा होता है, उस स्थान को झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी की समतल भूमि है, इसमें जो गर्त वाला भाग है, वहां पर जो पानी जमा होता है, उस स्थान को हम झील कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में हम देखें तो जिसके चारों ओर स्थल और बीच में जल हो, जिसके जल का बहाव न होकर स्थिर हो, उसे झील कहते हैं। किसे कहते हैं? झील। जिसके चारों ओर स्थल हो और भी मध्य में पानी हो, पानी के आवागमन की प्रतिक्रिया नहीं हो, स्थिर हो पानी, उस स्थान को हम क्या कहेंगे? झील कहेंगे। और झील दोस्तों मनोरंजन की दृष्टि से, हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे हिंदुस्तान के लिए झीलों का बहुत बड़ा महत्व है। तो यह टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब झीलों को हम दोस्तों सबसे पहले हम झील, कई प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। ये झीलों का निर्माण होता कैसे है, हम इसके बारे में आपको इसके झीलों के निर्माण के प्रकार बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों झीलों के जो निर्माण के प्रकार हैं, एक निर्माण का प्रकार होता है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें। दूसरा होता है दोस्तों ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें। ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें। तीसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों मानव निर्मित झीलें, कृत्रिम झीलें। तीसरा कौन सा कहेंगे हम? मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें। चौथा आप अगर लोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों लेगून झीलें। चौथा हम क्या बोलेंगे? लेगून झीलें। लेगून झीलें। पांचवा हमारा हो जाएगा दोस्तों गोखुर झीलें। गोखुर झीलें। और हमारा एक हो जाएगा प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें। इसके बाद अगर हम और एक भाग कर देते हैं हिमानीकृत झीलें। हिमानीकृत झीलें। इसी प्रकार दोस्तों इन झीलों का हमने वर्गीकरण कर दिया। तो झीलें कितने प्रकार से झीलों का निर्माण हो सकता है? वायु के द्वारा झीलें, वायु के द्वारा भी झीलों का निर्माण हो सकता है। तो झीलों को हम कई प्रकारों में बांट देते हैं। विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी से उत्पन्न झीलें, अब मानव निर्मित झीलें, लेगून झीलें, गोखुर झीलें, प्राकृतिक झीलें और हिमानीकृत झीलें। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न जो झीलें क्या होती है। पहले दोस्तों समझो कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी कहते किसे हैं?
इसको आप समझो। तो बोर्ड नहीं है, चार्ज से हम अपना काम चला रहे हैं, बोर्ड की सुविधा हो जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहले दोस्तों ज्वालामुखी कहते किसे हैं उसको हम समझेंगे। ज्वालामुखी दोस्तों कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का लावा के रूप में धरातल पर आ जाना और उनसे उत्पन्न विस्फोट को ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ गैसीय अपशिष्ट पदार्थ का लावा के रूप में, ये पृथ्वी है मान के चलो, तो कुछ गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का इस लावा के रूप में इस धरातल पर, लावा के रूप में पृथ्वी के अंदर ये धरातल पर आ गया। अब ये जो वाला भाग है, यहाँ पर जो उत्पन्न विस्फोट होगा उस विस्फोट को ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का लावा के रूप में धरातल पर आ जाना ही ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी से झील का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि ये ज्वालामुखी हो गया, तो यहाँ जो वाला स्थान है, यहाँ जो विस्फोट हुआ, यहाँ क्या, यहाँ गहरा गड्ढा हो जाता है, गर्त बन जाता है। उस गर्त वाले स्थान में पानी आकर जमा हो जाता है। उस जमे हुए पानी को हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी से उत्पन्न झील। क्या बोलेंगे उसको, ज्वालामुखी से उत्पन्न झील। एक हमारी दोस्तों झील है लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं इसको समझो। अब लैगून झील किसे कहते हैं दोस्तों, ये लैगून झील समुद्र के तट पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, समुद्र के तटों पर पाई जाती है ये लैगून झील। जैसे मान के चलो दोस्तों ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र का क्या है, तट है। ये समुद्र का क्या हो गया, तट हो गया। अब इस तट पर क्या है कि यहाँ पर पानी जमा इकट्ठा हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ये जो यहाँ समुद्र के पानी है, जो समुद्र में से जो लहरें आती हैं, ये लहरों के द्वारा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और यहाँ पर समुद्र का मलबा एकत्रित हो जाता है, यानी कि ये जो पानी अवरुद्ध हो जाता है। तो ये जो पानी अवरुद्ध हुआ है और ये जो पानी भर गया है, इसको हम लैगून झील कहते हैं। इसको किस झील के नाम से जानते हैं, लैगून झील के नाम से। और ये तटीय राज्यों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, तटीय राज्यों में लैगून झील का निर्माण होता है। एक होता है दोस्तों गोखुर झील। गोखुर झील ये मतलब गाय के खुर की तरह आकृति हो जाती है इसकी। जैसे मान लो विसर्पाकार आकृति, कोई नदी जब विसर्पाकार आकृति में आगे बढ़ती है, जैसे मान के चलो इस प्रकार से नदी आगे बढ़ रही है और ये इस प्रकार से आगे चलती गई, तो जो ये नदी, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइट है, यहाँ पर हाइट के कारण इस नदी ने क्या किया, इधर नदी ने इधर रुख ले लिया ऊपर की तरफ, नीचे जहाँ पर नीचे का स्तर है, फिर ऐसे घूम के ये नदी ऐसे आ गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय जैसे ही धीरे धीरे बीतता गया तो ये वाली जो नदी है ये डायरेक्ट बहने लग गई। ये जो वाला स्थान है कट गया। अब ये डायरेक्ट बहने लग गई तो यहाँ पर गहरा खाई बन गया और यहाँ पर क्या हाइट हो गई। तो ये जो हाइट वाला स्थान है, अब ये पानी जो क्या एकत्रित हो गया। अब जब भी इस नदी में लहर आती है तो लहर का पानी यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, यानी कि जब नदी में बाढ़ आती है तो जो बाढ़ का पानी है वो इसमें आ जाता है और इसमें जो पानी आता है ये स्थिर रहता है। इस स्थिर हुए पानी को हम कौन सी झील कहते हैं, गोखुर झील। किस नाम से जानते हैं, गोखुर झील। अब दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं, ये जो भारत की एक होती है हिमानीकृत झील, यानी कि हिमानी ग्लेशियर, लक्ष्य बोलते हैं इसको झील, यानी कि लक्ष्य। अब ग्लेशियर लक्ष्य कैसे निर्माण होता है, जो हिमालय पर्वत से जो बर्फ गिरती है वो बर्फों का पानी एक जगह गर्त में एकत्रित हो जाता है, उस स्थान को ही हम क्या बोलेंगे, हिमानीकृत झीलें, यानी कि ग्लेशियर वाली झीलें। अब दोस्तों हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। दोस्तों चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप चीजों को समझोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको याद करने से रोक दे। अगर आपको नशा करना है दोस्तों तो शिक्षा का नशा करो।
अगर आपको नशा करना है तो शिक्षा का नशा करो, इतना नशा करो कि लोग आपको पागल बोलना कह रहे हैं। जिस दिन लोग आपको पागल समझ लेंगे, समझो आप उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो। शिक्षा जिंदगी का वो नशा है। अरे अंबेडकर, पहले वर्ण व्यवस्था थी, अंबेडकर छोटी निम्न वर्ग का लोग बोलते हैं उसको, निम्न वर्ग की कास्ट का होने के बावजूद भी उसने भारत पर राज किया, उसको पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा नशा किया, इतना नशेड़ी हो गया वो, शिक्षा का भयंकर नशा किया उसने, और वो महान हो गया, और आज पूरा हिंदुस्तान उसको पूछता है। तो दोस्तों चीजों को रटो मत, समझो। अब हम भारत के नक्शे में आपको बताएंगे कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। अगर आप हमारा साथ दोगे दोस्तों, जिस भाई ने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, अपना टाइम जब भी हमें मिलता है हम टाइम निकालकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब दोस्तों हम भारत के नक्शे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन सी झील कहाँ स्थित है, और कुछ झीलों के फैक्ट्सों के बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। इस भारत के नक्शे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कौन सी झील कहाँ स्थित है। थोड़ा नमूना बना लेते हैं। देखो भारत का नक्शा बनाने के लिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार माइंड में सेट कर लोगे तो आप नक्शा बनाना आराम से सीख जाओगे। हमारे पास छोटा है तो छोटे के पर ही हम आपको समझा देते हैं। अब दोस्तों हमने ये भारत का नक्शा आपको बना दिया। तो भारत के नक्शे में आपको राज्यों का ज्ञान होना चाहिए, और वो हमने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है, विस्तार से आपको बता दिया गया है। अब हम आपको भारत के प्रमुख झीलों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें वो हम आपको बता देते हैं। गूलर झील, गूलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। कौन सी झील है? मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। कौन सी झील? गूलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित। इसके बाद दोस्तों डल झील। इसके बाद दोस्तों डल झील है। डल झील के बाद आप दोस्तों शेषनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। अभी तो आपने उल्टी कर दिया, मैं तो अभी सुन रहा हूं। भारत की प्रमुख झीलें हैं गूलर झील, डल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील। ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद हमारा यूनियन टेरिटरी 1919 में इसको दो भागों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में हमारी जो प्रमुख झीलें हैं दोस्तों वो हैं, आपको बता देते हैं हम। लद्दाख की प्रमुख झीलें पेंगोंग झील, पेंगोंग झील, पेंगोंग तसो। ये तसो चीन में झील को ही तसो कहते हैं। चीन की भाषा में झील को क्या कहेंगे? तसो। और पेंगोंग झील हमारी लद्दाख जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? लद्दाख जिले में। पेंगोंग झील वो झील है अक्साई चीन वाले स्थान पर। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि भारत और चीन में दोनों में विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है सर? विवाद चल रहा है चीन और भारत में। इस पेंगोंग झील नामक स्थान में गलवान घाटी, यहीं पर कौन सी घाटी है? गलवान घाटी। उस गलवान घाटी में और पेंगोंग झील में,
गलवान घाटी और पेंगोंग झील में हमारा अभी वर्तमान में चीन के साथ विवाद चल रहा है, तो इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पेंगोंग तसो झील। इसके बाद तसो मुरारी झील, तसो मुरारी झील, तसो मुरारी झील हमारे लद्दाख जिले में स्थित है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है पंजाब। पंजाब में मानव निर्मित एक झील है दोस्तों, श्री गोविंद सागर झील, गुरु गोविंद सागर झील, गुरु गोविंद सागर झील। यह मानवकृत मतलब मानव ने स्वयं अपने कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है गोविंद सागर झील को। ये मानव निर्मित झील है और इस झील का निर्माण सतलज नदी पर भाखड़ा नागर बांध के बनाने के समय इस झील का निर्माण किया गया। कौन सी? गोविंद बल्लभ सागर झील बोलते हैं इसको। कहां पर स्थित है? पंजाब में, सतलज नदी पर। इसके बाद दोस्तों हरियाणा, इसके बाद इधर पंजाब ना, इधर हिमाचल में आ जाओ। अरे हिमाचल प्रदेश की झीलें आती हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलें क्या है? सूरज चंद्र नाको रेणुका हिमाचल। क्या सूत्र बनाया हमने? सूरज चंद्र नाको रेणुका हिमाचल जाओ। सूरज चंद्र नाको तो क्या हो गई? सूरज से सूरज ताल झील, चंद्रताल झील, नाको झील, रेणुका झील। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है उत्तरांचल, उत्तराखंड। ऐसे उत्तराखंड में हमारी प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील और सबसे जो महत्वपूर्ण झील है दोस्तों इसमें वो है रूपकुंड झील। कौन सी झील है? रूपकुंड। इस रूपकुंड झील, इसकी झील की एक विशेषता है दोस्तों। रूपकुंड झील कहां पर है? उत्तराखंड में। इस रूपकुंड झील की एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कथा है। इस रूपकुंड झील में प्राचीन काल में नर कंकाल मिले थे। क्या मिले थे? नर कंकाल। यहाँ पर प्राचीन काल में झील में नर कंकाल मिले थे और इस झील की खोज 1942 ईस्वी में H.K. माधवन ने, एक रेंजर था। कौन था ये? रेंजर। H.K. माधवन ने 1942 ईस्वी में इस रूपकुंड झील का खोज की और यहाँ पर नर कंकाल पाए जाए थे। कम से कम लगभग 500 कंकाल इस झील में मिले, इसलिए इसको रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस झील में सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और यह झील कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। और इसके बाद आता है नैनी झील। नैनी झील हमारी कहां पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद दोस्तों हम इधर चलते हैं। इधर है हमारी हरियाणा में है एक, हमारी हरियाणा में कोई खास झील नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में है फुल्लर झील। उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील हो गई। इसके बाद दोस्तों सिक्किम आता है। सिक्किम राज्य की राजधानी होती है गंगटोक और सिक्किम में चोलामू झील है। कौन सी झील है दोस्तों? चोलामू। इस झील की एक विशेषता है दोस्तों, ये भारत की सबसे हाइट पर स्थित झील है। इस पर ये 18,000 किलोमीटर की हाइट पर ये झील कहां पर? 18,000 किलोमीटर की हाइट पर, ये 18,000 किलोमीटर की हाइट पर ये झील क्या है? स्थित है सर। 18,000। कौन सी? चोलामू झील कहां पर है? सिक्किम में। और हमारी इसके बाद दोस्तों मणिपुर राज्य आता है। मणिपुर, इस मणिपुर में लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील, ये लोकटक झील दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण झील है। ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। इस झील में दोस्तों वेई लाम जाओ नाम का एक पार्क है, राष्ट्रीय पार्क। वेई लाम जाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ है, इसलिए इसको विश्व में तैरती हुई झील द्वीपीय, तैरती हुई नदी द्वीपीय झील के रूप में भी इसको जाना जाता है।
वेललांगई राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पर? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। इसके बाद दोस्तों इधर हम चलते हैं तो राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों सांभर झील, यह अंतःस्थलीय झील है। कैसी झील है सर? अंतःस्थलीय झील। अंतःस्थलीय झील की सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके बाद बिरवाना, पंचभद्रा, पिछौला, लूनकरंसल, फतेह सागर, राजसमंद। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद। फतेह सागर का कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। गुजरात में एक ही झील है, नल रूप झील। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में लोनार झील। ये लोनार झील बहुत ही महत्वपूर्ण झील है सर। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, इस लोनार झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। और लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ज्वालामुखी के उत्पन्न होने के कारण इस लोनार झील का निर्माण हुआ है, इसलिए ये झील बहुत महत्वपूर्ण झील है। इसके बाद दोस्तों केरल में हमारी सबसे महत्वपूर्ण झील है दोस्तों वेम्बनाड। वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील ये लेगुन झील है। लेगुन झील में दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लेगुन झील। लेगुन झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। तो वेम्बनाड झील एक लेगुन झील है। और लेगुन झील मैंने आपको बता दिया कि लेगुन झील का निर्माण तटीय राज्यों में होता है, तो ये यहाँ पर स्थित है तट पर, और समुद्र से इन झीलों का क्या निर्माण होता है। तो वेम्बनाड झील में क्या है? इस वेम्बनाड झील में एक वेलिंगटन नामक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन नामक द्वीप। इसमें कौन सा द्वीप स्थित है सर? वेलिंगटन नामक द्वीप है, जहां पर हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर की नौकाएं प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रतियोगिता होती है सर? नौकाएं प्रतियोगिताएं वेलिंगटन द्वीप पर। और इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। कौन सा स्थित है सर? NH-47A इसी पर स्थित है, वेम्बनाड झील पर। इसके बाद दोस्तों वेम्बनाड झील के बाद आती है हमारी अष्टमुखी झील। अष्टमुखी झील, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अष्टमुखी मतलब इसकी 8 शाखाएं। कितनी शाखाएं इस झील की? 8 शाखाएं। और इस झील को रामसर समझौते, ईरान का एक रामसर समझौता हुआ था, जो झीलों के प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ झीलों को आर्द्र घोषित किया गया था। तो इस रामसर समझौते के अनुसार इस अष्टमुखी झील को आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था सर? आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में बरबक्कलम झील है। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर है पुलिकट झील। ये झील बंगाल की खाड़ी में श्री हरिके बैराज को बंगाल की खाड़ी से एक तो क्या करता है? अलग करता है। और इस पुलिकेट झील पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। किस पर? इस पुलिकेट झील पर। और पुलिकेट झील के नीचे लेगुन झील है सर।
ये भी कौन सी झील है? लेगुन झील। कहाँ? पुलिकेट। इसके बाद दोस्तों आ जाता है उड़ीसा में चिल्का झील। यह भारत की तटीय सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तटीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील, उड़ीसा में। वहाँ कौन से तट पर स्थित है? उत्तरी सरकार तट पर। यह वेम्बनाड झील कौन से तट पर है? मालाबार तट पर। यहाँ पर कोरोमंडल तट पर कौन सी है? पुलिकेट झील। इससे पुलिकेट झील की एक विशेषता और है दोस्तों, इससे पुलिकेट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और मात्र 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है। इसलिए यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? पुलिकेट झील। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे जो लंबी झील है दोस्तों ये वेम्बनाड झील है। लंबी तटीय लंबी झील वेम्बनाड, इसकी लंबाई इस प्रकार है। ये झील ये मालाबार तट पर बनी हुई है। ये सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की सबसे लंबी झील, तो वेम्बनाड लेगुन झील है। भारत की सबसे बड़ी झील, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? साबर खारे पानी की झील। और भारत की तटीय सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील, उड़ीसा में। ये महत्वपूर्ण झील है दोस्तों। इन झीलों को हमें अच्छे से याद करना। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आया है तो टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर व्यक्ति को इसी तरह से मेरी क्लास लेने का मौका मिले, जिससे मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम आपको दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।